अनसर्टेन पजल करते हैं आज। तो ये पजल क्या कर रहा है, कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कुछ लोग हैं जो क्या है नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। जेड सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, तो कंडीशन साथ में लिखते चलते हैं। जेड सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ए अगर यहाँ होगा तो जेड, ए और जेड के बीच में क्या होगा, 3% होगा, तभी तो जेड फोर्थ होगा। 1 2 3 4 फोर्थ। उसके बाद क्या कहा, ओनली 2% सीट बिटवीन जेड एंड एल। तो ये यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए इधर ऊपर लिख देते ताकि पता चले। जेड और एल के बीच में 2% है। एच सीट 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम एल, एल से 3% दूर बैठता है, इसका मतलब एच और एल के बीच में भी क्या होगा, 2% होगा। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है the number of persons sitting between Z and H is one more than number of persons sitting between L and M who doesn't sit to the left of H। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Z एंड H, तो Z और H के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जो बैठता है वो क्या एक ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड M, L और M के बीच में। बट कहा क्या कि जो M जो है वो H के लेफ्ट में नहीं बैठता है, तो H यहाँ पर है, M इधर है, तो H इस तरह से नहीं होगा। M डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ H। नेक्स्ट, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। आगे क्या कहा, C सिट, ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो M यहाँ पर होगा तो C और M के बीच में कितना, 2% होगा, M और C हो गया। आगे क्या कहा, मोर देन 1% बट लेस देन 3% सिट टू द राइट ऑफ G। मोर देन 1%, तो एक से ज़्यादा होगा तो 2 होगा, और लेस देन 3 है, तो सिंपल कहना ये क्या चाह रहा है यहाँ से कि जी के राइट में कितना 2% बैठते हैं। तो जी के जो राइट में यहाँ पर क्या है 2% हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 है, इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो इसका मतलब है ए के लेफ्ट में कितना होगा, 1% बैठेगा। तो अब इसे हम यहाँ पर सारे कंडीशन हो चुका है, अब बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि जे के लेफ्ट, ए के लेफ्ट में कितना होगा, जी के राइट में 2 है, उससे एक कम क्या है, ए के लेफ्ट में है, तो यहाँ है ए, तो ए के लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पे, ए और जेड के बीच में कितना है 3%, तो ए और जेड हो गया यहाँ पे 3% हो गया। जेड और एल के बीच में 2 है, तो एल यहाँ भी हो सकता है और एल इधर भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है एल और एच के बारे में। अगर एल को यहाँ रखते हैं तो एल और एच के बीच में 2 चाहिए हमें, इधर तो आ नहीं सकता है एच, तो यहाँ भी ये नहीं रख सकते क्योंकि 2% इधर है। तो इसका मतलब क्या है कि एल जो होगा क्या होगा, इधर होगा जेड और एल, एल और एच के बीच में 2 चाहिए तो यहाँ नहीं आ सकता है, तो एल और एच के बीच में हमें 2% रख दिया यहाँ पे, हो गया। उसके बाद क्या कहा, अब जो कंडीशन है यहाँ पे कौन सा कंडीशन यूज़ करें, हाँ ये वाली कंडीशन, जेड और एच के बीच और एल और एम के बीच नंबर ऑफ पर्सन। तो जेड और एच के बीच में कितना है, 2 4 1 5, ये है। करा क्या है, ये जो जेड और एच के बीच में नंबर ऑफ पर्सन हो क्या है, एक ज़्यादा है, 5 है यहाँ पर, और एल और एम के बीच में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है एक ज़्यादा है, तो एल और एम के बीच में 4, तो 4 इधर भी रख सकते हैं, यानी 3 और 1 4, यहाँ भी हो सकता है एम, 1 2 3 4 एम यहाँ भी हो सकता है। और कोई कंडीशन दिया गया, हाँ ये वाला यूज़ करते हैं, तो एम के थर्ड लेफ्ट में सी बैठता है, एम यहाँ रखेंगे अगर 1 2 3, तो यहाँ तो कंडीशन पूरा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ अगर रखते हैं तब भी पूरा होगा। अब और कोई चीज़ जहाँ से एलिमिनेट कर सके इसे हम, एम के बारे में और कुछ बताया है क्या, 1 मिनट, कुछ छोटा इन्फॉर्मेशन, मोर देन 3% स्टूडेंट जी सिट्स 5 प्लेसेज अवे फ्रॉम सी। अच्छा ये कंडीशन यहाँ पर छोटा है, जी जो है अगर 5 प्लेसेज दूर है तो इसका मतलब जी और सी के बीच में कितना होगा 4%। तो अगर जी को यहाँ रखते हैं हम और एम को यहाँ रखते हैं तो थर्ड में सी तो आ जाएगा, सी और जी के बीच में 1 2 3 4, तो जेड आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एम नहीं होगा। एम हम कहाँ रखेंगे हम, तो एल और एम के बीच में कितना चाहिए, एल और एम के बीच में 4% चाहिए, क्योंकि इससे एक ज़्यादा है, तो 1 2 3 4, एम यहाँ आ जाएगा।
एम के थर्ड लेफ्ट में क्या है, सी है, 1 2 3, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। और सी और जी के बीच में कितना है, 4%, तो इधर भी होने का चांस पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब सी और जी के बीच में 1 2 3 4, जी यहाँ हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या देखा है कि जी के राइट में 2% है, तो 2% यहाँ पर हो गया, तो अब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे। बट इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर, फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ हो गया ए के बाद 3 गैप, फिर जेड आ गया, 2 का गैप एल गए आ गया, फिर 1 का गैप सी आ गया, सी के बाद जस्ट बाद क्या है, एच है, 1 का गैप एम आ गया, फिर 1 गैप जी, और फिर जी के लास्ट में 2। तो ये सही है।